आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बारे में, आज हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले अगर मैं आपके सामने प्रॉब्लम ले आऊँ कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम अगर हम पढ़ें तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज सर्कुलर कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ 5.00 सेंटीमीटर रेडियस इफ अ चार्ज ऑफ 8.70 into 10 की पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स। सवाल ये है कि आप क्या करें कि दो सर्कुलर प्लेट हैं, जैसे कि ये एक सर्कुलर है और ये नीचे एक सर्कुलर प्लेट है, इनके जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं, ठीक है, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इनके दरमियान आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज। लेकिन और साथ साथ उसने ये बताया कि इस प्लेट का जो रेडियस है, चूंकि ये एक सर्कुलर प्लेट है, तो इनका जो रेडियस है वो 5.00 सेंटीमीटर है, जबकि इसके ऊपर जो चार्ज किसी एक के ऊपर जो डिपॉजिट है वो है 8.70 into 10 की पावर -10 कूलम। ज़ाहिर है उतना ही सेम चार्ज नीचे वाले की उसके ऊपर भी होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल ली है, यहाँ पर भी दो अपोजिटली चार्ज प्लेट ही हैं, लेकिन शेप चलो अलग है लेकिन है तो वही। तो इस वजह से हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि दो अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट जो हैं उनके दरमियान हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई थी हमारी, या आप कह लें कैसे निकाली थी हमने। टॉपिक को अगर हम रिवाइज करें तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, एक गॉसियन सरफेस इस्तेमाल करके हमने टोटल फ्लक्स और चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का इस्तेमाल करके हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्या था, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की प्लेट की तरफ जो डायरेक्ट आप कह लें, जो ये एरो है ये उस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब यही जो फार्मूला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, इसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इस फार्मूले को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पहले, उसके बाद उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो डाटा है वो लिख लेते हैं। आपके पास जो सर्कुलर रेडियस है, जो सेंटर से लेकर सर्कल के एज तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है, जिसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो वो है 5.00 सेंटीमीटर, जिसको मैं चलें लिख ही देता हूँ 5.00 सेंटीमीटर। जबकि चार्ज कितना है, Q आपके पास कितना है, Q फॉर चार्ज बेसिकली, और ये आपके पास कितना है 8.70 into 10 की पावर -10 कूलम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चाहिए, एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास एक कांस्टेंट है, वैल्यू हमें पता होगी। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये कैसे निकालें, ये बेसिकली बराबर होती है, अगर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ये होती है कि टोटल चार्ज जो कि इस सरफेस एरिया के ऊपर, जो कि एरिया है इसके ऊपर है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब टोटल चार्ज क्या पता है हमें, जी हमें प्रॉब्लम से पता है। एरिया, इस सर्कल का एरिया जो है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, क्या बोला, कि जो सर्कल का एरिया होता है, सरफेस एरिया आप कह लें, ये पूरा एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई जो कि एक नंबर है 3.14 डिवाइड टू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। क्या रेडियस नहीं पता, बिल्कुल पता है। तो रेडियस से हम एरिया निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, चार्ज पता है, सरफेस डेंसिटी निकाल के हम ये वैल्यूज यहाँ पे डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। पहला जो काम है वो रेडियस जो कि सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें एक बात पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 100 मीटर होते हैं। सॉरी, ये मेरे से गलत हो गया, असल में 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर ज़ाहिर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप डिवाइड कर लेते हो इस 100 को इधर, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। ये 1 सेंटीमीटर 100 उधर जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब आपको 5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ पर भी आप 5 लिख दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, इधर भी, यानी आपने क्या किया कि 5 को 100 से डिवाइड किया ताकि वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कह लूँ कैलकुलेटर से, क्या बोला, 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर आ गया 0.05, जो कि मैंने इसकी जगह लिख लिया। यानी 5 सेंटीमीटर जो बराबर है वो मीटर में कितना है, 0.05 मीटर के। अब मैं रेडियस मुझे पता चल गया, अब मैं एरिया की तरफ चलता हूँ और यहीं पर मैं आपके सामने एरिया निकालता हूँ, जो कि पाई है। पाई की वैल्यू 3.4 एक कांस्टेंट है, जबकि रेडियस क्या है 0.04 इंटू 10 की सॉरी उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको कैलकुलेटर से करते हैं, ये 0.05 आया हुआ था। अब
0.05 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो ये स्क्वायर आ गया उसका, जबकि इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, पाई के साथ, जो कि ये रहा। पाई के साथ करूंगा तो ये आपके पास आंसर जो है इसका वो आएगा 0.00785, और साथ मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर है इसका स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर एरिया का भी यूनिट मीटर स्क्वायर ही होता है। अब एरिया और जो क्यू की वैल्यू है वो यहाँ पर सिग्मा में डालते हैं और सिग्मा निकालते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा चाहिए। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ, ये आपके पास सिग्मा है, क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के मैंने इसकी जगह वैल्यू डालूंगा, जो कि डाल दी आपके सामने, ये इक्वल टू इधर आ गया। जबकि एरिया की वैल्यू वो भी हम ये करते हैं, यहाँ से उठा के इधर इस एरिया की जगह डालते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। अब 10 की पावर को नहीं करेंगे हम, ज़रा ये जो पीछे लिखा है 8.70 इसको डिवाइड करते हैं 0.00 जो भी नंबर है 0.00785 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ गया कितना, 11.08.280। अब ये वैल्यू डिवाइड की थी, लेकिन 10 की पावर -10 भी तो थी, तो उसको भी साथ ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, जो कि इतनी वैल्यू 1108.28 10 की पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। अब इसको ज़ाहिर है हम यहाँ पे इसकी जगह डालेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालेंगे, जो कि हमें पता है कि वो कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर, ये उसका यूनिट है। अब यहाँ पे ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो इसका मतलब भी यही है कि हम बेसिकली पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज करा दूँ कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है, यानी कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, कुछ नहीं होता, तो फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के बारे में हम लिखते हैं। तो चूंकि है ही वैक्यूम, तो हम यहाँ पे इस वजह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डाल रहे हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं इस ई की उसमें, यहाँ पे मैं ले आया हूँ, जबकि सिग्मा की वैल्यू ऊपर में रखूँगा, और ज़ाहिर है ये आपके पास डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ से मैं उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर से करेंगे तो 11.0.28 और ये आपके पास इंटू 10, बल्कि 10 की पावर को बाद में लिखते हैं। अब ये आप कह लें बाद में इसको देखेंगे। अब अगर हम 8.85 से इसको मतलब इन दो वैल्यूज़ को अगर आपस में मैं डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड मैं भूल गया हूँ, जैसे ये मैंने कर दिया ठीक, 11.08.28 डिवाइडेड बाई 8.85, तो ये अगर मैं आंसर निकालूं तो 125.229। अब ये वैल्यू तो लिख ली है। अब 10 की पावर को अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस में ये पावर ऊपर जाएगी, तो बेसिस 10 सेम है, पावर जो है वो आपस में ऊपर जाके साइन इसका चेंज हो जाएगा। यानी क्या कह रहा हूँ मैं, 10 की पावर आ गई, 10 की पावर क्या आएगी, -10 ऊपर मौजूद है, ये साइन ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये +12 हो जाएगा, और आगे एंड पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आर, जो कि फ़िलहाल चलें लिख ही लेते हैं, और साथ यूनिट जो है वो आता है न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल गया है या कुछ या कोई जहन में नहीं है तो याद रखिएगा, एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है, जिसके अंदर कोई और चार्ज आए तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो उस फील्ड को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि उस फोर्स जो कि उस चार्ज के ऊपर लग रही होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये आपके पास आ गया, इस -10 + 12 को अगर मैं करूं तो हमें पता है कि ये 12 - 10 किसके बराबर होता है, 2 के, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, +2, ये आ गया आपके पास 2, जबकि ये यूनिट जो है और साथ ये सारा इसके मैं करीब ले आता हूँ। तो बेसिकली ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू आई, जो कि हम दो सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स के दरमियान निकालने जा रहे थे। और इसमें याद रखिएगा जो डायरेक्शन है वो हमें पता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान है, और ये बिल्कुल सीधी है। अब एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है मुझे कंपेयर करना, वो ये है कि अगर आप देखें तो ये एक फाइनाइट शीट है, मतलब फाइनाइट से मतलब ये है कि ये इनफाइनाइटली अनलिमिटेड इसकी डायमीटर या रेडियस नहीं है। लेकिन जो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था यहाँ पर, जहाँ पे हमने ये किया था, तो इसके अंदर हमने ये कहा था कि इनफाइनाइट शीट है, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, वेट भी आप कह लें कि ये वाली लंबाई और ये वाली जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इफ़ेक्ट आता है जो कि हमने देखा था कि फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट जो आते हैं, जो कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान होते हैं, उसको इग्नोर करने के लिए। यहाँ पर चूंकि फाइनाइट है तो यहाँ पर आपके पास जो फ्रिंजिंग इफेक्ट्स हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, होंगे, जाहिर है होंगे, फाइनाइट है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं फ़िलहाल।
जो कि ये फ्रिंजिंग इफेक्ट हमने कहा था ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो कर्व सी आते हैं, वैसे तो दो पैरेलल प्लेट के दरमियान एक सीधी लाइंस आती हैं, पैरेलल यूनिफॉर्म जो होती है फील्ड बीच में होती है, इन इन इफेक्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी बेसिकली हमने इग्नोर किया है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बारे में।